हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 24 श्री भगवान उवाच ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह लीन रहता है, डूबा हुआ रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के योगदान कंट्रीब्यूशन के कारण निश्चित ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए यज्ञ भी आध्यात्मिक होते हैं। जिस करछी जिसे हवी कहते हैं और अंग्रेजी में लैडल कहते हैं, उसका यज्ञ में क्या इस्तेमाल किया जाता है वह भी आध्यात्मिक होता है और यज्ञ की अग्नि भी आध्यात्मिक होती है। आपकी सूचना के लिए जिस लंबे से चमचे से यज्ञ में घी डाला जाता है उसे करछी या हवी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे लैडल कहते हैं। लॉर्ड कृष्णा सेज for those who are completely absorbed in Krishna consciousness, the offering, that is the yajna, sacrifice performed by him is spiritual, the ladle with which it is offered is spiritual, the act of offering is spiritual, and the sacrificial fire is also spiritual. Such a person achieve the heavenly abode of the Lord. यहाँ पर इसका वर्णन, इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंत में आध्यात्मिक लक्ष्य स्पिरिचुअल गोल प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत से संबंधित विभिन्न प्रकार के कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। इस श्लोक में केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत का वर्णन है। There are various activities in Krishna consciousness and all of them will be described in the coming verses. For the present, just the principles of Krishna consciousness is described. भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। ए कंडीशन सोल एंटेंगल्ड इन मटेरियल कंटामिनेशन हैज टू act in the material atmosphere and yet he has to get out of such an environment. जिस विधि से, जिस मेथड से वह ऐसे वातावरण से, ऐसे एटमॉस्फेयर से बाहर निकल सकता है, वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दी जाती है जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त, मटेरियलिज्म में एनग्रोस्ड बद्ध जीव का उपचार, ट्रीटमेंट कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में बताया गया है। यह विधि, यह प्रोसेस यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के, मटेरियल वर्ल्ड के जितने ही आध्यात्मिक कार्य, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, उतना ही यह वातावरण आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रह्मा इज स्पिरिचुअल। भगवान आध्यात्मिक है, गॉड इज स्पिरिचुअल, और उनके दिव्य शरीर की किरणें
ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, इस ब्रह्म ज्योति में सिचुएटेड रहती है। किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्र तृप्ति, इल्यूशन और सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन द्वारा आच्छादित हो जाती है, ढक जाती है, कवर हो जाती है, तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है, मेटीरियल एफिलिजेंस कहलाती है। यह भौतिक आवरण, मेटीरियल कवर कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। माया द्वारा आच्छादित ढका हुआ परम सत्य पदार्थ कहलाता है। द एब्सोल्यूट ट्रूथ कवर्ड बाय माया इज कॉल्ड मैटर। जब यह परम सत्य के प्रेम स्वरूप उपयोग किया जाता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। When this matter is used for the cause of the absolute truth, it regains its spiritual quality. कृष्ण भावनामृत मोह में डूबी हुई चेतना को ब्रह्मा में लीन करने की विधि है। कृष्णा consciousness is the process of converting the illusionary consciousness into Brahma or the Supreme. जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में किए गए कोई भी कार्य को यज्ञ कहा जाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। Anything done in such transcendental consciousness is called yajna or sacrifice for the absolute. In that condition of spiritual consciousness, the contributor, the contribution, the consumption, the performer or leader of the performance and the result or ultimate gain, everything becomes one in the absolute, that is the supreme Brahma, that is the method of Krishna consciousness. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।